हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है इवनिंग का और ये है मच्छर, तो ये इसको पीछे लगे हुए थे मारने के लिए। देखो कितने अच्छे राइस बनाए हैं उन्होंने ना। कितने अच्छे राइस बनाए हैं ना। अच्छे राइस बनाए? हाँ। खाओ फिर। हाँ, गरम है फिर। ठंडे हो जाएंगे जब खाना। क्या बनाया मासी मैंने आज? बता। राइस और जोनी जोनी सुना दो, खड़े हो। ऐसे सुनाते हैं जो सुना दो ढंग से। चीकू भैया वाले। अब सुनाओ। पोई 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 तो बस खाना हो गया था सबका और उसके बाद मैं बिछा रही हूँ चादर, क्योंकि ये ड्यूटी ना मेरी जब से आई हूँ लगी हुई है कि चादर ना मुझे 3 से 4 बार बिछानी पड़ती है। अगर लेटाऊँ तो बिछाओ, उससे पहले उठते हैं तो बिछानी पड़ती है, क्योंकि ये चादर ना इसमें से निकाल देते हैं कूद कूद के। और इस रूम के अलावा कहीं नहीं जाते हैं, मतलब या तो पार्क में जाते हैं, और पार्क का ना अब ऐसा हो गया कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, 2 दिन हो गए हैं धूप नहीं निकल रही है, उसकी वजह से कहीं जाते भी नहीं हैं। तो फिर बस इसी रूम के अंदर जो है सारा दिन मस्ती करते हैं। और ये बेड है ना, मतलब 3 से 4-5 बार मेरा हो जाता है। वैसे ही बिल्कुल ही ऐसा कर देते हैं कि बैठने से पहले बिछाना पड़ता है, लेटने से पहले बिछाना पड़ता है, कुछ खाना हो तो बिछाना पड़ता है, मतलब सारी चादर निकाल देते हैं बार बार। और गर्म चादर नहीं बिछा रखे इस पर ना, वैसी चादर है कॉटन की, वही बिछाई हुई है। और गर्म अगर बिछानी होती है ना तो मैं रात को ही बिछाती हूँ, मतलब पैरों की साइड से, नहीं तो इतनी गर्मी लगती है इनको। 2 ब्लैंकेट मिला के और फिर उड़ाती हूँ इनको, तो फिर फेंक देते हैं। तो इसलिए ना मैं 1 ब्लैंकेट चीकू को दे देती हूँ और 2 में हम सो जाते हैं दोनों, मैं और लड्डू। इस तरीके से ठीक रहता है। अगर दोनों चिपका के इनको उड़ाऊँ ना तो फिर ये ना ओढ़ते नहीं रहते हैं, क्योंकि पसीने आते हैं इनको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। मैंने बच्चों के कपड़े चेंज किए हैं, आज इनको नहलाया नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चली हुई ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल धूप नहीं है। तो मैंने इनके कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि इनकी ना मतलब लग रहा है मुझे कि जुकाम होने ही वाला है। तो बस मैंने आज इनके कपड़े चेंज किए हैं अच्छे से, और गर्म पानी के साथ ना इनको पोंछ दिया था, मतलब मुंह वगैरह जो भी मुझे हाथ पैर पोंछने थे। और इनको ना खाना खिला के, मतलब नाश्ता करवा के और बिठा दिया होमवर्क करने के लिए। थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी ना। सर में दर्द करते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर बाहर नहीं जाएंगे तो घर में ही हल्ला कटता है सारा दिन। और दीदी लगी रहती है काम पे, और तो बस सारा दिन मेरा ही सर खाते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए ना तो ठीक रहता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है, इनको भेज भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक बार भेज दिया ना मतलब एकदम से सर्दी लग जाएगी। तो ठीक है, बच्चों को जितना बचा के रखें ना सर्दी में, उतना ठीक रहता है। तो यहाँ ना काम करने के लिए मैं बिठा देती हूँ इनको 2 टाइम, एक तो शाम के टाइम बिठाती हूँ, एक सुबह के टाइम बिठाती हूँ, मतलब इस टाइम पे बिठाती हूँ। तो ऐसे इनका ना होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। पहले रिटन का करवा दूँगी, उसके बाद जो वीडियोस वगैरह बनानी है वो करवाऊँगी। और है ना, मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, मतलब कल है ना मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला था। शूट किया था थोड़ा बहुत, लेकिन ना कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब कई बार ना ऐसा रहता है कि मन है ना शांति चाहता है मेरा ना। यहाँ आने के बाद आराम तो मुझे मिल रहा था, लेकिन मेरा जो माइंड है ना वो रिलैक्स नहीं था। तो फिर मैंने कल कुछ भी काम नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया, मतलब व्लॉग तक नहीं डाला था। 2 बजे तक मेरा सारा हो गया था, बच्चों का काम भी, खाना पीना हो गया था। तो उसके बाद मैं ना सो गई थी। 4 बजे तक मैं आराम से सोई हूँ। और है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे काम ना करें, लेकिन जो हमारा दिमाग होता है ना वो चलता रहता है। तो इसलिए ना मेरा कल ये था कि मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगी, व्लॉग वगैरह का काम भी नहीं करूँगी, मुझे बस रेस्ट करना है, ताकि मेरा जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाए। तो इसलिए ना मैंने कुछ भी काम नहीं किया, तो मैं बस सो गई थी। उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे मेरे साथ ही, मतलब ये सोए नहीं थे, मतलब मेरे साथ ही जगे हुए थे। और मैं तो थोड़ी देर लेट गई थी इनको फ़ोन दे के। तो बस ये फ़ोन पे लगे हुए थे इनके ना, मैंने जो पोएम वगैरह आती है ना वो चला के दे दी थी। तो फिर मैं उठी थी शाम को, उसके बाद चाय वगैरह ली थी, और बस उसके बाद हमने खाना वाना खाया था।
तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया था और अभी ना मैं इनके जो नेल्स हैं ना वो भी मुझे कट करने हैं और इनको ना मस्ती आई हुई है क्योंकि इनको कुछ और नहीं दिख रहा आगे पीछे, भाई भी नहीं है और खेलने के लिए, और बाहर मैं निकालती नहीं हूँ क्योंकि बाहर तो बच्चे खेलते रहते हैं, इनसे बड़े बच्चे हैं ना वो खेलते हैं। तो फिर इतने छोटे बच्चे तो ना वैसे नहीं निकाला जाता, तो बस ये मेरे साथ ही खेल रहे हैं। दीदी जब फ्री होती है तो उसके साथ लग जाते हैं। तो अभी तो इनको मैं ही दिखाई दे रही हूँ क्योंकि वो खाना बना रही है। तो बस अभी ना मैं इनको बिस्किट वगैरह दे दूँ क्योंकि ना कभी तो चिप्स दे दो, कभी ये दे दो, खाली बैठे बैठे ना कुछ याद आता ही रहता है इनको। तो चिप्स से अच्छा मैं इनको बिस्किट दे देती हूँ क्योंकि चिप्स हेल्दी भी नहीं होते हैं और नुकसान ही करते हैं, तो इससे अच्छा है बिस्किट खा लेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो इनको पसंद है ओरियो का बिस्किट, तो ये ओरियो वाला जो बिस्किट होता है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। लड्डू तो मतलब खोल के उसको उसका क्रीम खा के उसको छोड़ दे, और चीकू को अच्छी तरह से खाता है, मतलब चिपका के जो खाते हैं। लड्डू का ऐसा रहता है मतलब क्रीम खा के और जो बचता है ना ऊपर का वो उसमें रख देता है। और मुझे ना इनके नेल्स कट करने हैं दोनों के, और ना मैं भूल जाती हूँ, जब याद आता है ना या तो उस दिन थर्सडे होता है और या फिर उस दिन ट्यूसडे होता है, मतलब वीरवार को और शनिवार को और मंगलवार को, ये 3 दिन मैं नेल्स नहीं कट करती हूँ। मतलब कोई इमरजेंसी हो जाए ना कि हाँ कट करना ही है तो बच्चों के मैं कर देती हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं आता है, भूल जाती हूँ बार बार। तो अब मुझे याद आ गया था देख के, तो मैं इसके नेल्स कट कर रही थी। तो मैंने ना लड्डू के तो कर दिए हैं, चीकू के नहीं किए हैं। तो बस हाथ धो के मैं खाना खिलाऊंगी पहले और ख़ुद भी खा लूँगी क्योंकि ना दीदी खाना लेके आ गई थी, और बस मैं ना गई थी अंदर नमक वगैरह लेने के लिए और हाथ धोने के लिए। तो ना ये बच्चे लग गए थे अपने काम पे, जैसे मैं चेक करके गई हूँ ना कि इसमें नमक है या नहीं है, वैसे इन्होंने चेक किया है। थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब खाना वगैरह तो रख के इनके पास, नहीं तो ना कटोरी उल्टी ही मिलती है। तो बस यहाँ पानी लेके आ गई थी क्योंकि ना खाना खाने से पहले इनको ना पानी की याद आ जाती है, और पानी पीने के बाद ना ये खाना ही नहीं खाते हैं। तो बस मैं 1-1 2-2 घूंटी पिलाऊंगी क्योंकि एक को चाहिए ना तो दूसरे को भी वही चाहिए। तो इसको भी मैंने 1-2 घूंटी पिलाया है क्योंकि ऐसे तो ना मतलब खिला ही नहीं पाऊंगी, मतलब पानी पानी करते रहेंगे। तो देखिए अभी भी ना दीदी आ गई थी एकदम से, नहीं तो कटोरी ही गिर जाती नीचे। तो बस अब मैं ले आई थी खाना और अब बिठा के खिलाऊंगी। तो बस सारा टाइम ना मैंने कल अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड किया था क्योंकि परिवार को ना टाइम दे ही नहीं पाते हैं, मतलब या तो घर के काम में लगे रहते हैं या फिर बच्चों में लगे रहते हैं या फिर अपने मैं वीडियोस वगैरह में लगी रहती हूँ। तो ना यहाँ आने के बाद भी ना मैं मतलब नहीं मिल पा रही थी कि अच्छे से अपना शांति से बैठ पाऊँ, तो इसलिए मैंने छुट्टी ले ली थी कल अपने काम से। और क्योंकि काम तो ना डेली का ही है, मतलब एक दिन की भी छुट्टी नहीं रहती है इस काम के अंदर, तो बस मेरा ना मन नहीं था तो इसलिए बस एक दिन की छुट्टी ले ली थी। और अब मैं ना बच्चों को भी खाना खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, और मिलके ना मतलब बहुत दिन बाद ऐसे बैठ के खाना खाते हैं एक साथ, तो ज़्यादा भी खाया जाता है। और अकेले खाते हैं ना तो वो चीज़ नहीं रहती है। वहाँ भी ना मैं ससुराल जाती हूँ तो एक साथ बैठ के खाना खाए ना हम, या आ जाते हैं ऑफिस से तो खाना अच्छे से खाया जाता है, नहीं तो ना फिर बच्चों को खिलाती हूँ ना तो भी मैं खा लेती हूँ साथ में, क्योंकि इनका अगर लेट आते हैं ना तो फिर हमें वैसे ही खाना पड़ता है। और अभी यहाँ आई हूँ ना तो फिर हम इकट्ठा खाना खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे ना मतलब ऐसे कर रहे थे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो लड्डू को ना मैं नहीं खिला रही थी, पहले चीकू को खिला रही थी क्योंकि एक को खिलाऊंगी ना तो दूसरा अपने आप ही खा लेगा। दोनों बच्चों में अगर ये रहता है ना कि वो उसकी नकल करता है तो ये बेनिफिट मिलता है हमें कि एक को ज़्यादा पूछ कर लो कि हाँ ये अच्छा है ये अच्छा है, तो उसकी नकल करके वो ज़रूर खा लेगा। तो ऐसे ही हुआ है, लड्डू को नहीं खाना था तो मैं चीकू को ज़्यादा कर रही थी, तो इसलिए लड्डू ने भी खा लिया है। और यहाँ आने के बाद ना मेरी एक टेंशन तो खत्म हो गई, खाना खिलाने वाली। मतलब कभी रेयर होता है कि मैं खिलाती हूँ खाना, नहीं तो दीदी खिला देती है, और ये सबसे बड़ा काम होता है बच्चों को खाना खिलाना। तो मैं आराम से खा, क्योंकि वहाँ तो मुझे ही करना है, मतलब खाना पिलाना सब कुछ मेरा ही है। तो बस अब यहाँ जब तक हूँ ना, जब तक दीदी कर रही है तो फिर अच्छा लग रहा है। तो बस खाना खा के और अब मैं चीकू के जो है नेल्स कट कर दूंगी। और इसको इतना डर लगने लगे ना, पहले मैं इसके नेल्स कट करती थी ना इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, आराम से नेल्स कट हो जाते थे। लेकिन अब है ना मतलब एक बार ना इसके नेल्स ना मैम ने कट कर दिए थे स्कूल में, तो उन्होंने ना ज़्यादा कट कर दिया तो इसके ना पेन हो रहा था, उसके अंदर खून आ गया था मतलब उसके अंदर से, तो इसी वजह से ना इसको डर बैठ गया। और इसकी मैम को ना मैंने बोला भी था कि मतलब ज़्यादा कट कर दिया है, मतलब आगे से मत करना। उन्होंने बोला कि ना हिला लिया था हाथ, तो फिर बस मैं आगे से ना मैं ही कर देती हूँ इसके नेल्स कट हमेशा, क्योंकि बच्चे का ना हमें ही पता रहता है। और मैम वगैरह है ना वो जल्दी में पता नहीं कैसे कट किया था ये।
तो बस एक बार भी नज़र हटती है ना इनके ऊपर से, मतलब दोनों अगर इकट्ठे हो जाएँ तो ऐसे इनकी लड़ाई ऐसी ही स्टार्ट होती है ना, मतलब मारना इसको तो, लड्डू को तो ना, मतलब थोड़ा मिनट भी इसके पास बिठा दो ना तो या तो उसके वो मार देगा या वो उसके मार देगा। तो बस हो गई थी शाम और मैंने ना ये जो मखाने हैं ना उनको घी में फ्राई किया है थोड़ा-सा, और मैं इनको बच्चों को दे दूँगी। शाम के टाइम पे ना मखाने ही देती हूँ इनको, चिप्स माँग रहे थे तो मैं इसकी जगह मखाने दे दूँगी। अगर हम मतलब घी में फ्राई कर दें ना तो हेल्दी हो जाते हैं और भी ज़्यादा, ये वैसे तो होते ही हैं, लेकिन घी में फ्राई करने से मतलब क्रिस्पी भी हो जाते हैं और हेल्दी भी हो जाते हैं। मैं नमक नहीं डालती हूँ, एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है और एक साइड मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि नमक डाल देती हूँ ना तो फिर ये नमक ही चाटते रहते हैं। तो बस यहाँ चाय भी बन गई है और मैं इसमें डाल दूँगी दूध और करती हूँ अब इस व्लॉग को यहीं एंड। अगर व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।